हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। और क्योंकि एग्जाम देखिए आपके नज़दीक हैं और अगले महीने एग्जाम है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराऊंगी, और जिससे कि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। ये सारे क्वेश्चन जो है वाइव है, यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन है और व्याख्या सहित इसके साथ में उत्तर भी है, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन इसके साथ होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यूजीसी नेट के जो आए हुए क्वेश्चन है, सॉल्व पेपर है ये, और उसमें उसको क्वेश्चन जितने भी अब तक पेपर हो चुके हैं काफी अभी तक के, सब मैं इसमें कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले के क्वेश्चन मैंने काफी करा दिए, 7-8 वीडियो डल चुकी है, तो उसके आगे से क्वेश्चन मैं अब करा रही हूँ, क्योंकि वैसे बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो उसके क्वेश्चन कम बन पाते हैं। ठीक है, टाइपिंग करके, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा फोटो लेके करा दूंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? होता, ब्रह्मा, उद्गाता और अर्धयु। राइट ऑप्शन देखिए बी है। ठीक है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा यज्ञों के संपादन का निरीक्षण करता था, जबकि होता ऋग्वेद का, उद्गाता सामवेद का तथा अर्धयु जो है यजुर्वेद का पुरोहित होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है यहाँ पे, और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। और सूची फर्स्ट में 100 सूत्र यज्ञवेदी को मापना, ग्रह सूत्र बलि संबंधी नियम, धर्म सूत्र घरेलू अधिकार और शूल सूत्र धर्म अथवा विधि। ठीक है, और इसमें राइट ऑप्शन ए है। तो ठीक है, ए का क्या है? सेकंड है, यानी 100 सूत्र जो है बलि संबंधी नियम जो होते थे वो था। ग्रह सूत्र जो है घरेलू जो अधिकार होते थे वो था। धर्म सूत्र क्या था? धर्म अथवा विधि यानी नियम कानून। असूल सूत्र जो था वो यज्ञ वेदी को मापना। तो ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और देखिए जून 2014 में आए हुए पेपर है। और राजाओं को किसके नेतृत्व से लड़ा गया था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, कुरु कुरु और राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वामित्र। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 रांग युद्ध का उल्लेख मिलता है, 10 राजाओं का युद्ध का। और यह युद्ध भारत जन के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया था। और भारत जन के राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ था, और तथा 10 राजाओं के संघ का पुरोहित कौन था? 10 राजाओं के संघ का पुरोहित विश्वामित्र थे। और यह एक उत्तराधिकार युद्ध था, और जो परुष्णी रावी नदी के, पहले परुष्णी था पुराने में, लेकिन अब वो वर्तमान में उसका नाम रावी है। ठीक है, परुष्णी पुराना नाम था नदी का, और अब उसका नाम नया नाम जो है वो रावी है। तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया, तो इसमें भरत जन के राजा सुदास की जो है विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का, और सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती, जबकि समिति समान। और राइट ऑप्शन इसमें बी है। सभा जो है वो विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति जो होती थी वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आई.एम. ब्लियर, गार्डन बी चाइल्ड, जे मार्शल, आर.पी. चांद। राइट ऑप्शन ए है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण बताए जाते हैं, जिसमें आई.एम. ब्लियर आर्यों के आक्रमण के मत से सहमत है, और ब्लियर के अलावा गार्डन बी चाइल्ड, राम प्रसाद चंद्रा और पिगट महोदय भी सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण को मानते हैं, लेकिन इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था ब्लियर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का दार्शनिक नरेश था? अजात शत्रु, परीक्षित, प्रवाह जयवली। राइट ऑप्शन सी है, प्रवाह जयली। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार पूछा भी जाता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित मानता था? ठीक है, गौतम, आपस्तंभ, बौद्धायन, वशिष्ठ। तो बौद्धायन। देखिए, बौद्धायन धर्म सूत्र में नियोग प्रथा को अनुचित बताया गया है, और बौद्धायन के अनुसार तीर्थ यात्रा के अलावा सौराष्ट्र, बंग और मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां के लोग मलेच्छ हैं, और बौद्धायन को शूल सूत्रों का प्रतिपादक भी माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकेंड, मिलान करना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कण्व, गणनी, पिपलाद, शाकल। ठीक है, संहिताएं। और सी ऑप्शन हो जाएगा, ए का 4 है शाकल। यजुर्वेद का क्या है? ठीक है, यजुर्वेद का फर्स्ट है कण्व। सामवेद क्या है? सामवेद का गणानीय है। और अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का है थर्ड पिपलाद। ठीक है, तो ये है ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मिलान करने पे। नेक्स्ट है पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नांकित में से किस नाम से जानी जाती थी? नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा। निम्नांकित कूट में से सही उत्तर का जो राइट ऑप्शन डी है, यानी सभी नाम से यानी जानी जाती थी, नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वाहिंदा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो जैसा कि पाकिस्तान में सरस्वती, नारायण, रैनी, हकड़ा, वहिंदा नाम से जाना जाता था, ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी का राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त होने का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कि सरस्वती नदी काल वहां पे लुप्त हो गई है। नेक्स्ट है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर तड़के? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो राइट ऑप्शन जैसा कि प्रश्न रावी नदी के उस पे। और नेक्स्ट है विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नलिखित में से किस में उल्लिखित है? गोपाल ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ। राइट ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम रावण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक जो कथा है वो मिलती है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में वो कथा मिलती है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड, मिलान करना है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद और ये क्या है? वात्स्नेय, यजुर्वेद शाकल, सामवेद शौनक और अथर्ववेद कौथुम। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिलान करेंगे हम, तो क्या होगा? ऋग्वेद शाकल। ठीक है, उसके बाद है यजुर्वेद वात्स्नेयी संहिता, सामवेद क्या है? कौथुम, और अथर्ववेद शौनक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी है और वर्तमान प्रारूप, यानी वर्तमान क्या नाम है और वैदिक नदी उस समय क्या नाम था? तो वैदिक नदी और वर्तमान प्रारूप इनका बिपाशा, परुशड़ी, बितास्ता, सुतुद्री, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। और ठीक है, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिपाशा क्या हो जाएगा? ये का थर्ड है बिपाशा यानी ब्यास, परुशड़ी जैसा कि रावी, और बितास्ता झेलम, और सुतुद्री सतलज। इस तरीके से मिला दो, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए ये 2012 का क्वेश्चन है। इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, वरुण, अग्नि, सूर्य। फिर है इंद्र, वरुण, मित्र एवं अग्नि, और राइट ऑप्शन सी इंद्र, मित्र, वरुण, नासत। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, जो भोगज कोई अभिलेख में हमेशा पूछता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। तो एशिया माइनर में स्थित भोगज कोई से वैदिक कालीन देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत का उल्लेख मिलता है, और इस इंद्र ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। इंद्र का 250 बार जो है उल्लेख हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में 10 राजाओं को पराजित किया था, किस जन से संबंधित थे? तो देखिए त्रिस्तु जन से वो संबंधित है। इस पर 3 क्वेश्चन बने हैं, पहले भी 2 क्वेश्चन उसी पे बने थे और ये तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन सबका पूछने का तरीका अलग है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही चीज, लेकिन उसमें देखिए अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है, क्योंकि देखिए जो पहले के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जरूर पूरे करने हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू प्रैक्टिस सेट आदि में कराऊंगी। फिर उसके बाद है कारण और कथन वाले क्वेश्चन। तो अभिकथन है प्रारंभिक आर्य अधिवासी सिंधु नदी इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर अधिपत्य स्थापित करने में संलग्न है। आर है विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोच होता है। और वक्त वक्त पढ़िए और नीचे देखिए उससे उत्तर देखिए। राइट ऑप्शन है डी, ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है,
तो प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में रहते थे, जिसे सप्त संध्य प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित देवताओं का ऋग्वेद कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अग्नि, वरुण, इंद्र और मारुत। ठीक है, और इनका क्या करना है, इनके सही क्रम में इनको ऋग्वेद कालीन समाज को महत्व के क्रम में लगाना है। ठीक है, अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत। और हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से थे? ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण थे पहले इंद्र, सबसे नंबर 1 इंद्र, अभी हमने देखा बात करी। उसके बाद दूसरे नंबर पे थे अग्नि, दूसरे नंबर पे अग्नि देवता, पहले पे इंद्र देवता, और तीसरे पे वरुण और चौथे पे मारुत थे। तो ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जैसा कि इंद्र थे, और इंद्र को पुरंदर यानी पूर्व दुर्गों का नाशक कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इनको पुरंदर भी कहा जाता था, और इन्हें दुर्गों का, पुरों का नाशक भी कहा गया। और ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख जैसा कि 250 बार हुआ, और इंद्र के बाद अग्नि का महत्व था। ठीक है, और अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। अग्नि का कितनी बार हुआ है? 200 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, उसके बाद वरुण और मरुत आते हैं, और राइट ऑप्शन जो इसका है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। और सूची फर्स्ट सौसूत, ग्रहसूत, धर्मसूत, शूलसूत। धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन, महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम, दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के निर्देश, और बलि देवियों और अग्निवेदियों को माप तथा निर्माण संबंधी नियम। इस पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौ सूत्र क्या है? सेकंड है। ग्रह सूत्र क्या है? थर्ड है। दैनिक जीवन से संबंधित समारोह, ग्रह सूत्र जो है सौसूत, बलिदान संपन्न करने के नियम। और धर्म सूत्र क्या है? फर्स्ट धार्मिक तथा लौकिक विधि और प्रशासन। शूल सूत्र बलि वेदियों और अग्निवेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? आर्यों की 5 जनजातियां किसे मतलब वो करता है? ये अनाथों की 5 या एक गांव की 5 मुखिया। और राइट ऑप्शन ये है आर्यों की 5 जो जनजातियां थी। ठीक है, तो आर्यों की 5 जनजातियों को संयुक्त रूप से पंचजन कहा गया था। और पंचजन में शामिल 5 जन कौन? अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस और यदु थे। नेक्स्ट है कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने जो है कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है? 2011 का जो पेपर है ये, और राइट ऑप्शन है 4। तो ऋषि ऋषि इसको कृषि को बढ़ावा देने के लिए 4 कारणों कृषि, उर्दर, धान्य एवं वृष्टि का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में केवल 24 श्लोकों को ही कृषि का उल्लेख है, 24 श्लोकों में ही। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ऑप्शन ए अभिकथन ए है, और कारण क्या है? ऋग्वेद का मंडल 10 जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। ठीक है, और कूट क्या है? ये मिथ्या है, परंतु आर जो है वो सत्य है। ठीक है, ये यानी गलत है, लेकिन क्योंकि ऋग्वेद काल के दौरान जो है वर्ण व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण शब्द का उल्लेख है, और ऋग्वेद के बड़ी तो वर्ण शब्द का अर्थ रंग से लिया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। और इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, और शूद्र जैसा की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है, ये भी कथन वाला है। तो ऋग्वैदिक काल में समाज पशुपालक था। कारण क्या है? आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार पशुपालन था। और राइट ऑप्शन इसमें डी है। और दोनों जो है वो क्या है? सही है। तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन का मूल आधार पशुपालन था। और ऋग्वेद में कृषि के केवल 14 श्लोक मिलते हैं, हमने बात की। और इस कारण हम कह सकते हैं आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार पशुपालन ही था। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने कृषि को आजीविका का मूल आधार बनाया। ठीक है, और ऋग्वेद समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने का साहस दिया। यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्याप्त असंतोष का परिणाम था। राइट ऑप्शन सी है। ए और आर दोनों ही जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में राजा एक छत्र सम्राट था। दूसरा, ऋग्वैदिक युग में सामंतवाद का जन्म हुआ। तीसरा, ऋग्वैदिक युग में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3, यानी 3 जो है वो सही है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, ये सही है, राइट ऑप्शन। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, पदाधिकारी, और राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरे नंबर पर होता था वो पुरोहित ही होता था। ठीक है, दूसरे नंबर पे पुरोहित और राजा सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद पुरोहित, और वह राजा का मित्र होता था तथा राजा के कार्यों के संपादन में सहायक होता था। नेक्स्ट है, वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? बहुदेववाद, अधिदेववाद, एकेश्वरवाद तथा एकात्म। राइट ऑप्शन सी है, एकेश्वरवाद तथा एकात्मवाद। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे, सांख्य कपिल। योग पतंजलि, वैशेषिक कणाद, और माध्यमिक शून्यवाद नागार्जुन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? ठीक है, राइट ऑप्शन है, जातियों की स्थापना बाद में हुई, वर्ण व्यवस्था थी। तो जो है वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, जबकि वैदिक काल से जो है जनजाति जातियों नहीं वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जातियों की स्थापना हुई, जैसा कि ठीक है जाति वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और इन्होंने जन्म के आधार पर आधारित हो गए, समाज 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभक्त हो गया और नई नई जातियों का उदय हुआ। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं है? राइट ऑप्शन, मगध का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। सप्तसंधि, दस्यु, वर्ण आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल से संबंधित नहीं था? राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मासन। सभा और समिति विधेय वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसा कि, और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, और ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार उल्लेख हुआ, और सभा वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी, और जैसे समिति जनजात सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। वह वेद जिसमें संगीत का उल्लेख है कौन सा था? सामवेद था, जिसमें संगीत का उल्लेख है। सबसे पुराना जो वेद है, पहले नंबर पे ऋग्वेद आता है। ठीक है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक वेद भी माना जाता है, और भारतीय संगीत शास्त्र प्राचीनतम पुस्तक गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं ही वेदों को सामवेद कहा। नेक्स्ट है, वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपनिषदों में, और वे संस्कृत में लिखे गए हैं, और उपनिषद में वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया मिलती है। नेक्स्ट है, नारद ने दासों के प्रकार की कितनी संख्या बताई है? राइट ऑप्शन 15 है, 15 प्रकार के दासों का उल्लेख बताया है नारद ने। नेक्स्ट है, मिलान करना है इसमें, सेनानी, पुरोहित, ग्रामीण, यजमान, मारुत, अग्नि, इंद्र, बृहस्पति। और ए का क्या है? 4 है, बी का क्या है? सेकंड है, पुरोहित, और सी का क्या है? 1 है, और डी का क्या है? 3rd है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करना है। न्याय हो जाएगा गौतम, ठीक है, सांख्य कपिल, वैशेषिक कणाद, और मीमांसा ए जैमिनी। ठीक है, इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, और राइट ऑप्शन जैसा कि सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, वैदिक दर्शन में सर्वहिताय सर्व सुखाय की अवधारणा सफल मानव जाति के कल्याण था, और इसका उद्देश्य सफल मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना है। राइट ऑप्शन ये है, ये और आर दोनों सही है, और राइट ऑप्शन ये है। और इसी के साथ जो है समाप्त होती है वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे भी इसमें आपको कराऊं, क्योंकि अगर मैं बना के क्वेश्चन कराऊंगी तो फिर उसमें टाइम लगेगा, और इसके बाद में फिर प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगी। पहले जो लोग बच्चे नए हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जरूर इन प्रश्नों को हल करें, देखें, जिससे उन्हें समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन आते थे और आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।